हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के अंदर मोस्ट पॉपुलर स्पोकन सेंटेंसेस की सीरीज़। इस पूरी सीरीज़ में टोटल 700 सेंटेंसेस हैं, 700 वाक्य। और इसको हम लोगों ने 14 पार्ट्स में बनाया है, जिसमें सब में 50 सेंटेंसेस हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th नंबर का हमारा पार्ट। यदि चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको रोज़ नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि हमारा काम पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नाउ विद दैट सेड, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सेंटेंस है पोर सम टी इन माई कप। पोर का मतलब होता है उडेलना। जब किसी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो कहते हैं पोर, POUR। पोर सम टी इन माई कप में थोड़ी चाय मेरे कप में डालो या उड़ेलो। रिकमेंड मी सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें सुझाओ। रिकमेंड करने का मतलब होता है किसी को सुझाना कि तुम ये किताब ज़रूर पढ़ो, ये किताबें बहुत अच्छी हैं। रिकमेंड मी सम बुक्स, रिकमेंड मी सम मूवीज़, किसी को रिकमेंड करना। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां सुधारो। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय के फैसले का सम्मान करो। तो वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? फैसला। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट, ना कि रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। स्क्रब द बाथरूम फ्लोर, स्क्रब द बाथरूम फ्लोर। स्क्रब करने का मतलब होता है घिसना। स्नान घर के फर्श को घिसो, स्क्रब करो। सीज द बिल्डिंग, इमारत की घेराबंदी कर दो। कोई अंदर से बाहर ना जा पाए, कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। सीज कर दो बिल्डिंग को। शी ब्रेन वॉश्ड मी, किसी का ब्रेन वॉश कर देना मतलब वो जो चीज़ में बिलीव करता है, जो उसका मत है, उसको परिवर्तित कर देना, चेंज कर देना। शी ब्रेन वॉश्ड मी, उसने मेरा मत परिवर्तित किया था। जैसे कोई बीजेपी का फॉलोवर है और कोई कांग्रेस का फॉलोवर है, तो कांग्रेस के फॉलोवर ने बीजेपी के फॉलोवर को बार बार ये बात बोली कि XYZ सही नहीं है, XYZ गलत है, और उसके बाद धीरे धीरे ये दिमाग में बैठ गई, तो उसने उसको ब्रेन वॉश कर दिया। ही हैज़ फेंटेड, वह बेहोश हो गया, वो फेंट हो गया। ही हैज़ कैलिबर, उसमें क्षमता है। कैलिबर का मतलब होता है क्षमता। ही हैज़ टेंडर स्किन, उसकी कोमल त्वचा है। टेंडर स्किन मतलब कोमल त्वचा। शी इज़ अ रेप विक्टिम, वह एक बलात्कार पीड़िता है। विक्टिम मतलब पीड़ित। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो उसमें मारे गए लोग या घायल हुए लोग, वो भी विक्टिम होते हैं। विक्टिम यानी पीड़ित। शी इज़ अ विच, वह एक चुड़ैल है। WITCH, विच। शी इज़ ब्रूडिंग, BROODING, वह सोच विचार कर रही है। शी इज़ ब्रूडिंग। शी इज़ माई स्वॉर्न सिस्टर। स्वॉर्न, स्वेर की थर्ड फॉर्म है। स्वेर मतलब कसम खाना या शपथ लेना। स्वेर, स्वॉर, स्वॉर्न, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्वॉर्न, स्वॉर्न सिस्टर मतलब मुंह बोली बहन, जिसे शपथ लेकर बहन माना हो। शी इज़ माई स्वॉर्न सिस्टर। शी इज़ टेम्पटिंग, वह आकर्षक है। शी इज़ टेम्पटिंग, टेम्प्ट और अट्रैक्ट एक ही बात होती है, आकर्षण। शी इज़ टेम्पटिंग। शी कीप्स वेल, VEIL, मतलब घूंघट। शी कीप्स वेल, वह घूंघट रखती है। शी लुक्स एलिगेंट, वह सुंदर दिखती है। शी लुक्स एलिगेंट, वह सुंदर दिखती है। एलिगेंट मतलब सुंदर।
शी श्रीक्ड या शी स्क्रीम्ड, वह चीखी थी। चीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्रीक या स्क्रीम। ये दोनों वर्ब्स हैं, उनकी सेकंड फॉर्म है। शी टोल्ड मी अ टेल, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी। शी टोल्ड मी अ टेल, TALE, यानी कहानी। शी इज प्रीनिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्रीन, प्रीन, PREEN, प्रीन एक वर्ब है जिसका मतलब है सजना संवरना। शी इज प्रीनिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। शी वॉज रेविंग इन हर स्लीप, RAVING, रेविंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। शी वॉज रेविंग इन हर स्लीप, वह अपनी नींद में बड़बड़ा रही थी। शी वियर्स अ रोब, वह बुर्का या चोगा पहनती है। रोब, ROBE, रोब। शिप आर sheared once in a year, शिप आर sheared once in a year, भेड़ों की ऊन साल में एक बार उतारी जाती है। shearing करना मतलब ऊन उतारना। शिप आर sheared once in a year। शीप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों शीप ही होता है, इसमें एस नहीं लगता कभी भी। शो मी अ जैकेट विद अ हुड, मुझे टोपी वाली जैकेट दिखाओ। हुड मतलब कैप वाली जैकेट। शो मी अ जैकेट विद अ हुड, एक टोपी वाली जैकेट दिखाओ। सर एम्फेसाइज ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, सर एम्फेसाइजेज ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। सोक राइस इन द वाटर, सोक करना मतलब भिगोना। सोक राइस इन द वाटर। स्टॉर्म कैप्साइज्ड द बोट, तूफान ने नाव को पलट दिया। पलट देने को क्या बोलते हैं? कैप्साइज करना, CAPSIZE। स्टॉर्म कॉज्ड अ केओस, तूफान ने उथल पुथल की थी। केओस मतलब उथल पुथल। स्ट्रैप द टू पैकेट्स टुगेदर, दोनों पैकेट साथ में बांध दो। स्ट्रैप करना मतलब बांधना। स्वेटर इज श्रिंकिंग, स्वेटर सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने को क्या कहते हैं? श्रिंक। टेक अ वो, ओथ या प्लेज। वो, ओथ और प्लेज तीनों का अर्थ होता है शपथ लेना। टेक रिफ्यूज अंडर अ शेड, छाया में शरण लो। रिफ्यूज मतलब शरण और शेड मतलब छाया। टेक रिफ्यूज अंडर अ शेड। टेक द एलिवेटर, लिफ्ट ले लो। ये लिफ्ट कौन सी? वो जो बिल्डिंग्स में लगी हुई होती है उसकी बात हो रही है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। टेल मी एग्जैक्ट लोकेशन, मुझे एकदम सटीक स्थान बताओ। एग्जैक्ट अपना ठिकाना बताओ। द एटमॉस्फेयर इज सलन, वातावरण बुझा बुझा है। सलन मतलब बुझा बुझा सा। द एटमॉस्फेयर इज सलन। द बेबी इज नेकेड या बेयर, BARE, बच्चा नंगा है। नेकेड या बेयर। द बेबी वेट द बेड, बच्चे ने बिस्तर गीला किया था। वेट एक वर्ब भी है और इसकी तीनों फॉर्म वेट होती है। वेट, वेट, वेट। तो बच्चे ने बिस्तर गीला किया था। द बेबी वेट द बेड। द बॉल बाउंस्ड बैक, गेंद वापस उछल के आई थी। द बॉल बाउंस्ड बैक, गेंद वापस उछल के आई थी। वापस उछलने को क्या कहते हैं? बाउंस बैक। द बर्ड्स आर ट्विटरिंग या चिरपिंग, मुझे उम्मीद है आप लोग भी साथ साथ बोल रहे हैं क्योंकि बोलने से बोलना आएगा। इन सेंटेंसेस को सुने और मेरे साथ साथ दोहराएं।
द बर्ड्स आर ट्विटरिंग, द बर्ड्स आर चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही है। द ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड अस, अंग्रेज़ों ने हमारा दमन किया था। किसी को सप्रेस करना मतलब उसकी फीलिंग्स को दबाना, उनका दमन करना, उन पे अत्याचार करना, उन्हें फ्रीडम नहीं देना। द कैंडल फ्लेम इज़ फ्लिकरिंग, मोमबत्ती की जो ज्योति है वो झिलमिला रही है। फ्लिकर करना यानी झिलमिलाना। द कलर हैज़ फेडेड, रंग उड़ गया है। द कलर हैज़ फेडेड, फेड हो गया है यानी रंग उड़ गया है। द क्राउड स्कैटर्ड हियर एंड देयर, क्राउड यानी भीड़, स्कैटर मतलब तितर बितर, और हियर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ। द क्राउड स्कैटर्ड हियर एंड देयर, भीड़ यहाँ वहाँ तितर बितर हो गई थी। द डॉग इज विगलिंग या वैगिंग इट्स टेल, द डॉग इज विगलिंग या वैगिंग इट्स टेल, कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है। तो पूंछ हिलाने के लिए क्या वर्ड आएगा? वैगिंग इट्स टेल। द ड्रेन्स गेट चॉक्ड, द ड्रेन्स गेट क्लॉग्ड बाय पॉलिथिन, नालियों को क्या बोलते हैं? ड्रेन्स। और चौक या क्लॉग हो जाना मतलब जाम हो जाना, और पॉलिथिन यानी थैली। तो नालियाँ थैलियों से जाम हो गई थी, हो जाती है। द ड्रेन्स गेट चॉक्ड क्लॉग्ड बाय पॉलिथिन। द अर्थक्वेक कॉज्ड हैवॉक, हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था स्टॉर्म कॉज्ड केओस, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक कॉज्ड हैवॉक। तो अर्थक्वेक का अर्थ होता है भूकंप, कॉज मतलब उसकी वजह से ये हुआ, और हैवॉक मतलब बर्बादी। द एनिमी सरेंडर्ड, दुश्मन ने आत्मसमर्पण किया था। द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग, किसान फसल काट रहे हैं। कटाई को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ही बिलिटल्ड हिज सन, उसने बेटे को छोटा दिखाया था। किसी को बिलिटल करने का क्या मतलब होता है? जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ कह रहा है, जैसे कॉलेज में जाने वाला बच्चा कुछ कह रहा है और उसके फादर उसको कह देंगे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है, तुम अभी बच्चे हो। तो ये होता है किसी को बिलिटल कर देना। ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, उसने अपने कंधे उचकाए थे। कई बार कंधे उचका के लोग कहते हैं कि मुझे क्या पता, हमने क्या किया। तो उसको बोलते हैं श्रग करना, अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को उचकाना। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करो, बेल बटन पे टिक करो, रेगुलर नोटिफिकेशंस पाओगे। और हमारे साथ बने रहो, इन सेंटेंसेस को बोलते रहो, बीच बीच में पॉज करके इनमें से इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स को लिख भी लो, उनको बोल बोल के उनको याद कर लो अच्छे से, और इतनी बार बोलो कि वो तुम्हारी डेली लाइफ में शामिल हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।